फेक न्यूज़ की प्रॉब्लम कंटिन्यूअस बढ़ते जा रही है। आज सच्ची खबरें गलत और गलत खबरें सही होते जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम फेक न्यूज़ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फाइंड योर वे। फेक न्यूज़ को एज अ डेफिनेशन की तरह समझे तो ये एक तरह की फैब्रिकेटेड न्यूज़ और स्टोरीज होती हैं जो क्रिएट किए जाते हैं टू मिस इन्फॉर्म रीडर्स। आज के इस दौर में इंटरनेट एंड सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज़ को बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। पहले जब लोग न्यूज़पेपर पर डिपेंड थे तो लिमिटेड मीडियम थे न्यूज़ सर्कुलेट होने का, और न्यूज़ भी कई मीडियम से होके आती थी, वेरीफाई होके आती थी। बट ये टाइम रियल टाइम न्यूज़ का है, और जहाँ कोई भी फेक न्यूज़ लाखों द्वारा शेयर की जाती है, ट्वीट रीट्वीट की जाती है, और जिससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होता है, और किसी का भी विचार, किसी का भी निजी प्रोपेगेंडा को सत्य मान लिया जाता है। इंडिया में तो फेक न्यूज़ आग की तरफ फैल जाता है, क्रिएटिंग डिफरेंसेस बिटवीन कास्ट, कम्युनिटीज़ एंड रिलीजन्स। फेक न्यूज़ को रिटर्न और पब्लिश ही इसलिए किया जाता है, यूजुअली विद द इंटेंट टू मिसलीड, और इस तरह से फेक न्यूज़ एक डैमेज पोटेंशियल की तरह काम करता है। फेक न्यूज़ एक बहुत ही ह्यूज प्रॉब्लम है। हम लोग एक आधे सच वर्ल्ड में जी रहे हैं, वेयर पीपल क्लेवरली हाफ ट्रूथ को यूज़ करते हैं टू क्रिएट नैरेटिव्स, और मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण खबरें अनरेगुलेटेड हो गई हैं एंड क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन। इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन होने की मेजर 3 वजह होती हैं: मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन एंड मैल इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन ये एक तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि सर्कुलेट हो जाती हैं विदाउट हार्मफुल इंटेंट। डिस इन्फॉर्मेशन को क्रिएट और शेयर ही किया जाता है बाय पीपल विथ हार्मफुल इंटेंट। एंड मैल इन्फॉर्मेशन, इसमें द शेयरिंग ऑफ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन विद द इंटेंट टू कॉज हार्म। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्हेन इट कम्स टू इवैल्यूएटिंग इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, इवन द एडुकेटेड आर इजीली ड्यूप्ड। कुछ पॉपुलर फेक न्यूज़ एग्जांपल्स हैं इंडिया के, जैसे मुजफ्फरनगर राइट्स ऑफ 2013, यूनेस्को हैज़ डिक्लेयर्ड जन गण मन बेस्ट नेशनल एंथम इन वर्ल्ड, डाइंग वीमेन मोलेस्टेटेड, फतवा इन सऊदी अरेबिया, जीपीएस ट्रैकिंग नैनो चिप इन 2000 रुपी नोट्स। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि फेक न्यूज़ के कारण हमें कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी है। एंड ये बेसिकली इसलिए हो जाता है कि इंटरनेट मीडिया ने पब्लिक और पर्सनल के बीच का अंतर खत्म कर दिया है, और लोग कुछ भी शेयर कर देते हैं इन ऑर्डर टू गेन पॉपुलैरिटी, और उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। नेगेटिव मैसेजेस ज़्यादातर स्प्रेड किए जाते हैं, फॉरवर्ड किए जाते हैं बाय पीपल अननोइंगली, और पीपल विथ वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन सोशल मीडिया। ये कुछ एग्जाम्पल्स है फेक न्यूज़ को, और उन्हें किस तरह से देखा जाता है। सटायर और पैरोडी, इसका मतलब है इट हैज़ नो इंटेंशन टू कॉज हार्म बट हैज़ द पोटेंशियल टू फूल। फॉल्स कनेक्शन होता है व्हेन हेडलाइंस, विजुअल्स और कैप्शंस डोंट सपोर्ट द कंटेंट, उसे फॉल्स कनेक्शन कहते हैं। मिसलीडिंग कंटेंट, मिसलीडिंग यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टू फ्रेम एन इशू और एन इंडिविजुअल। फॉल्स कंटेक्स्ट वो होता है व्हेन जेन्युइन कंटेंट इज शेयर्ड विथ फॉल्स कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन। इम्पोस्टर कंटेंट होते हैं व्हेन जेन्युइन सोर्सेज आर इम्पर्सोनेटेड विथ फॉल्स एंड मेड अप सोर्सेज। मैनिपुलेटिव कंटेंट होते हैं व्हेन जेन्युइन इंफॉर्मेशन इज मैनिपुलेटेड टू डिसीव, एंड फैब्रिकेटेड कंटेंट होते हैं व्हेन न्यू कंटेंट इज 100% फॉल्स एंड डिजाइन टू डिसीव एंड टू डू हार्म। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फेक न्यूज़ के, और उन्हें किस तरह से देखा जाता है। तो फेक न्यूज़ वायरल कैसे हो जाता है? मोस्टली इंटरनेट पे जो कंटेंट्स होते हैं वो यूज़र जनरेटेड कंटेंट होते हैं, एंड सिंस सोशल मीडिया की कोई बाउंड्रीज नहीं है, और इस तरह से किसी की भी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड नहीं होती है, सो एनीथिंग दैट इज फेक इट हैज़ द टेंडेंसी टू गो वायरल एंड टू राउज पैशंस। रिसर्चर्स ने ये भी फाउंड किया है कि जो फॉल्स पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो 3 गुना ज़्यादा फास्टली सर्कुलेट हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं एज कंपेरिजन टू अदर न्यूज़। और ट्विटर पे फॉल्स ट्वीट्स का हाइयर चांस होता है बीइंग रीट्वीट दैन ट्रूथफुल कंटेंट। तो जैसे हम ये समझते हैं कि डिजिटल मीडिया ने हमें फ्रीडम दिया है, तो हमारी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि हम क्या रीट्वीट और ट्वीट कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि एवरीवन इज़ इन हरी टू लाइक, शेयर एंड कमेंट इंस्टीड ऑफ चेकिंग ऑथेंटिसिटी, और इसके कारण जो इंटरेस्ट, पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप जिनका नेगेटिव इंटरेस्ट होता है, वो पेड न्यूज़ सर्कुलेट करते हैं, और उससे वो न्यूज़ वायरल हो जाती है। और फेक न्यूज़ के मीडियम से क्या होता है कि किसी की भी गरिमा को धूमिल किया जा सकता है। तो इस तरह से पीपल मोस्ट
ह्यूमंस होते हैं उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना कॉशियसली कोई भी न्यूज़ को सर्कुलेट करना चाहिए। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान तो हम ये नोटिस ही कर रहे हैं कि फेक न्यूज़ किस तरह से सर्कुलेट हो रहा है थ्रू वीडियोस, टेक्स्ट मैसेज, क्यूज, ट्रीटमेंट्स। जो हम देख रहे हैं कई तरह के मैसेजेस दिन भर पॉपअप होते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो इस तरह से, और ये फेक न्यूज़ हैं तो ये कैसे सर्कुलेट हो रहे हैं? बिकॉज समवन हैज़ वेस्टेड इंटरेस्ट इन इट, और वो जानते हैं कि पीपल यूजुअली उन्हें लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, देखेंगे, तो इस तरह से वो सर्कुलेट हो जाता है, वायरल हो जाता है। और फेक न्यूज़ कोरोना वायरस के दौरान तो एक सेकेंड पैंडेमिक की तरह हो गया है। गवर्नमेंट ने भी कुछ लॉन्च किया है, कुछ फैसिलिटीज़, जैसे कि कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट इस कोविड-19 के दौरान, और ये यूनिट ऑपरेट करता है जीमेल के थ्रू। ये मैसेजेस रिसीव करते हैं @pibfactcheck@gmail.com पे और अपना रिस्पॉन्स भेजते हैं। ये एक तरह से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट कोविड-19। अदर कंट्रीज़ में जैसे सिंगापुर ने एक लॉ पास किया है अबाउट क्रिमिनलाइजेशन of fake news in the country and allows government to block and order removal of such content। तो हम ये समझते हैं कि जैसे फेक न्यूज़ को कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अक्सर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच से जोड़ दिया जाता है। बट इंसान अगर इंटरनेट में जो भी मिले वो सच है, ये तो ज़रूरी नहीं होता है। तो हमें कॉशियसली डील करना चाहिए। जैसे हमें एक एग्जांपल है, कोई भी अगर इमेज आपके पास आता है तो उसे गूगल रिवर्स इमेज पे आप डाल के चेक करिए कि क्या वो फैक्ट सही है कि गलत है। ये एक स्टार्ट है, ये एक इनिशियल स्टार्ट हो सकता है टू कंट्रोल द स्प्रेडिंग ऑफ फेक न्यूज़ इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉरवर्डिंग इट। तो वे फॉरवर्ड में हम क्या समझते हैं, हमें क्या समझना चाहिए कि सिंस हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी लॉ नहीं है, कुछ भी रेगुलेशन नहीं है फेक न्यूज़ का अभी तक, जो कि होना चाहिए, तो लेकिन फिर भी डिजिटल मीडिया की फ्रीडम को हमें जिम्मेदारी से लेनी चाहिए। एक और बात है कि जो भी इंटरमीडियरीज होते हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, ये अपना कोई भी इनका अकाउंटेबिलिटी नहीं किया जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही हैं। बट प्रॉब्लम्स क्या है कि इन प्लेटफॉर्म्स दे शुड नॉट बी अलाउड टू जस्ट सेक देयर हैंड्स ऑफ एंड से दैट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अल्टीमेटली फेक न्यूज़ उन्हीं के मीडियम से सर्कुलेट होता है। तो गवर्नमेंट को कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी सेटअप होनी चाहिए तो एटलीस्ट वेरीफाई द सोर्सेस कि कहाँ से वो कंटेंट जनरेट हुआ है। यस, राइट ऑफ प्राइवेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट जो अगर कुछ भी फैब्रिकेटेड कंटेंट होते हैं विथ अटमोस्ट केयर कि अगर कोई भी फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है तो उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन को पर समझना, इस तरह से एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना, ये इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल मीडिया लिटरेसी तो होनी चाहिए, क्योंकि फेक न्यूज़ के कारण क्या होता है, इट इज़ जस्ट फेक न्यूज़ विच इज़ टर्निंग इनटू हेट न्यूज़ शुड नॉट बी प्रोमोटेड। क्योंकि क्या होता है, जो सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं वो उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है थ्रू पेड पोस्ट। सिंस वो इससे पैसा कमा रहे हैं तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए बिहाइंड कि वो किस चीज़ से पैसा कमा रहे हैं। और ना कि वो कोई भी चीज़ को ऐसे ही वायरल होने देना चाहिए। News being spread using chatbots and other automated pieces of software should automatically be selected for special scanning। और कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस में भी स्क्रीनिंग होना चाहिए कि क्या न्यूज़ सर्कुलेट हो रहे हैं। इस तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से, सोशल मीडिया अवेयरनेस की मदद से ये काम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि इट इज़ अस जो कि प्रॉब्लम सफ़र करते हैं। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स प्लीज़ do have a sense of responsibility towards what you are circulating, because ये जो हम circulate कर रहे हैं it can hamper many lives as well। So be digitally literate as well as digitally responsible। So आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।